हेलो एवरीवन, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, उसको एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। तो इससे पहले हम अंतर जाने, हम इसके किताबी जो डिफिनीसन होते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके डिफिनीसन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की कि आखिर एक्यूरेसी होता क्या है। एक्यूरेसी इज़ द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द एक्यूरेट वैल्यू। किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का पता हमको इससे चलता है, हमको अगर कोई वैल्यू मेज़र करनी है तो वो इंस्ट्रूमेंट उस वैल्यू के कितना क्लोज मेज़र करता है तो वो उसकी एक्यूरेसी होती है। जितना क्लोज से क्लोज वो उस वैल्यू को मेज़र कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो होगी वो उसकी उतना ज़्यादा होगी। सपोज करिए 10 mm का हमारे पास कोई पार्ट है, कोई स्पिन शाफ्ट है, उसको हमको मेज़र करना है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं तो वो 10 mm के कितना जो है क्लोज वो मेज़र कर रहा है, उसको हम उसकी एक्यूरेसी कहेंगे। सपोज करिए वो इंस्ट्रूमेंट 9.9899 मेज़र कर रहा है तो हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो है ज़्यादा है। अगर सपोज करिए वो 10 mm मेज़र कर रहा है तो हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो है 100% है। तो एक्यूरेसी वही होती है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसकी कितना क्लोज हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर कर पा रहा है। एक्यूरेसी का पता हमको कैसे चलता है, यानी स्मॉल से स्मॉल रीडिंग जब हम मेज़र करेंगे तभी हमको एक्यूरेसी का पता चलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक्यूरेसी की। अब प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रिसीजन को समझने के लिए हम सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे सामने 10 mm का कोई शाफ्ट है, उसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार मेजर करते हैं, यानी बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं। तो वो जो रीडिंग्स है वो एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं, इससे हमको उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन पता चलता है। सपोज करिए कि हमने रीडिंग्स लिया तो पहली रीडिंग हमारी आई 9.96, दूसरी रीडिंग हमारी आई 9.97, तीसरी रीडिंग आई हमारी 9.95। तो ये जो है वैल्यू जो है एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, 96, 97, 95। तो हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन जो है ज़्यादा है। अगर वही वैल्यू हमारी आती 9.91 और एक वैल्यू जो हमारी आती 9.97, तो यहाँ पे आपको जो है 0.06 mm का जो है आपको गैप देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से कहेंगे कि इसकी प्रिसीजन कम है। यानी जो जब हम बार बार जो है रीडिंग्स लेते हैं तो वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं उससे हमको किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन का पता चलता है। फिलहाल अभी हम जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में अंतर क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, एक तरफ एक्यूरेसी है, एक तरफ प्रिसीजन है, और यहाँ पे पॉइंट वाइज हम इसके डिफरेंस को देखेंगे। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जैसा कि मैंने बताया, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं उसके कितना क्लोज हमारी वैल्यू आती है उससे हमको एक्यूरेसी का पता चलता है। वहीं अगर प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेज़रमेंट। यानी हम कोई अगर मेज़रमेंट करते हैं तो बार बार हमारा कितना वो रिपीट हो रहा है मेज़रमेंट, कितनी उसके जो बार बार हमारी रीडिंग्स आ रही हैं वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं, इससे हमको पता चलता है। अगर सपोज करिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर हम 10 mm का मेज़र करते हैं तो हर बार हमारा 10 mm आ रहा है तो हम कहेंगे इसकी प्रिसीजन जो है 100% है। यानी हर बार जो है वैल्यू सेम आ रही है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, 100% प्रिसाइज है। दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है, मेज़रमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। कोई मेज़रमेंट जो हो सकता है वो एक्यूरेट हो सकता है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं हो सकता है। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है। जैसे हम अगर डिजिटल माइक्रोमीटर की बात करें तो उसमें हम 0.3 तक जो है हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर उसको हम बार बार मेज़रमेंट करें तो उसमें वैल्यू आपको बहुत बार चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होगा। वो हाईली एक्यूरेट होगा लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होगा। मेज़रमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। अगर इसके केस में अगर हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें आपको प्रिसाइज मेजरमेंट देखने को मिलेगा लेकिन आपको उसमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें 0.2 तक ही हम मेज़रमेंट कर पाते हैं, तो वो आपका प्रिसाइज होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। इट कैन बी डिटरमाइंड विथ ए सिंगल मेजरमेंट। एक्यूरेसी हमको केवल सिंगल मेजरमेंट से पता चल सकती है, लेकिन अगर हमको प्रिसीजन का पता करना है तो उसके लिए हमको कई सारी रीडिंग्स लेनी पड़ती है, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आ रही हैं बार बार जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं ये एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं, इससे हमको प्रिसीजन का पता चलता है। एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड विथ सिस्टमेटिक एरर।
एक्यूरेसी जो है वो सिस्टमेटिक एरर की वजह से अफेक्ट होती है। सपोज करिए आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ गया, ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, तो उस वजह से आपकी एक्यूरेसी अफेक्ट हो सकती है। वहीं जो प्रिसीजन होता है वो रैंडम एरर से अफेक्ट होता है। सपोज करिए आप मेज़र कर रहे हैं तो आपके मेज़र करने में एरर आ गया, तो उस वजह से प्रिसीजन अफेक्ट हो सकता है। एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस। जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो प्रिसाइज हो सकती है मोस्ट केसेस में, लेकिन वहीं जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है। कैसे, इसको हम समझते हैं। सपोज करिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है लेकिन वो प्रिसाइज भी बता रहा है। सपोज करिए हम कोई रीडिंग्स लेते हैं, 10.002 आ रहा है, बार बार हमको रीडिंग्स लेने में 10.002 आ रहा है, तो वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। उसी केस में अगर हम रीडिंग्स लेते हैं 10.01, 10.01, तो वो जो है आपका प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट के 2 प्लेस तक ही जो है मेजरमेंट बता पा रहा है, जैसे कि हमको डिजिटल वर्नियर के केस में देखने को मिलता है। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी होती है, वहीं जो प्रिसीजन में होता है डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, यानी बार बार प्रोड्यूस करने की इसमें जो है क्षमता होती है। तो ये तो हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रीडिंग्स बहुत सारी ली हैं। सपोज करिए हमारे सामने कोई एक स्पिन शाफ्ट है, ठीक, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, और उसकी जो साइज़ है मशीनिंग के द्वारा हमारी साइज़ जो मांगी है वो 10.05 से 10.1 तक यहाँ पे साइज़ मांगी है। उसकी पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं। सपोज करिए 8 रीडिंग्स लेते हैं हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर से। डीवीसी का मतलब डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो हमारी कुछ इस तरह से रिस्पेक्टिव रीडिंग्स आती हैं, 10.06, 10.05, 10.07, 10.1, 10.09, 10.06, 10.08। वही जो हम डिजिटल माइक्रोमीटर से रीडिंग्स लेते हैं कुछ इस तरह की रीडिंग्स आती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर केवल पॉइंट के 2 प्लेस तक हमको मेजरमेंट बताता है, वहीं डिजिटल माइक्रोमीटर जो होता है पॉइंट के 3 प्लेसेस तक हमको मेजरमेंट बताता है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर की रीडिंग्स कुछ इस तरह से आती हैं, 10.051, 10.098, 10.076, 10.109, 10.052, 10.061, 10.092। तो अगर हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग को देखें तो इसमें आपको जो है प्रिसीजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग्स है एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और ये जो है 2 प्लेस तक बता रही हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन ये जो है प्रिसाइज है। वहीं अगर डिजिटल माइक्रोमीटर की रीडिंग हम देखें तो यहाँ पे आपको 3 प्लेस तक रीडिंग्स मिल रही हैं, तो ये आप कह सकते हैं ये जो हाईली एक्यूरेट है लेकिन ये जो है प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इन रीडिंग्स के बीच में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। यहाँ पे हम कुछ फैक्ट देख सकते हैं कि एक्यूरेसी जो होती है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है लीस्ट काउंट की। कैसे? जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी कम होगी। जैसे कि अगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर के केस में हम बात करें जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी एक्यूरेसी कम होगी। वहीं अगर डिजिटल माइक्रोमीटर की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm, इसका लिस्ट काउंट कम है तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक्यूरेसी जो होती है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है लिस्ट काउंट के। अगर वहीं हम प्रिसीजन की बात करें तो जो प्रिसीजन होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एक्यूरेसी के। कैसे? तो इसको भी हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर की बात करें जिसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, तो एक्यूरेसी कम होगी तो उसकी प्रिसीजन अपने आप क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। वैसे अगर डिजिटल माइक्रोमीटर की बात करें जिसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, पॉइंट के 3 प्लेस तक ये हमको मेजरमेंट बताता है, तो इसकी प्रिसीजन वैसे ही क्या होगी, कम हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हमने देखा एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।